नमस्कार। आज ये बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हालिया हमले के बारे में। इसमें हमले का ब्यौरा है और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बयान भी शामिल हैं। जी हाँ, तो देखते हैं कि इस पूरी जानकारी से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। मतलब हमला कैसे हुआ, क्या दावे किए जा रहे हैं और फिलहाल सबूत क्या कह रहे हैं। तो मुद्दा ये है और यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमला एकदम अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल, चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करते हैं। शुरुआत करते हैं घटना से ही। हाँ, घटना से शुरू करते हैं। ये हमला सुबह हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री जनता दरबार में लोगों से मिल रही थी। अच्छा, जनता दरबार के वक्त। और ये जो हमलावर था वो एक शिकायतकर्ता बनकर ही उनके पास पहुंचा था। जी, जो खबरें हैं उनके मुताबिक तो यही है। हमलावर करीब 40 साल का है, राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने पहले कुछ चीख चिल्लाहट की और फिर एकदम से मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। ओह, चोटें आई उनको? हाँ, हल्की चोटें आई हैं, हाथ पर, कंधे पर और सिर पर भी, पर हमलावर को फौरन पकड़ लिया गया वहीं पर। लेकिन इसके फौरन बाद ही मामला गर्मा गया है ना। दिल्ली सरकार के दो मंत्री हैं, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा। उनके बयानों ने जैसे एक नया एंगल दे दिया। सही कहा आपने। उनका कहना है कि ये कोई आम हमला नहीं था। क्या कहा उन्होंने? ठीक। देखिए, कपिल मिश्रा ने तो इसे नफरत से भरा हुआ और जान से मारने की नीयत से किया गया हमला बताया। जान से मारने की नीयत, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमलावर अकेला नहीं हो सकता। उसने पहले रेकी की। रेकी मतलब इलाके की छानबीन? जी, नजर रखना, छानबीन करना, वीडियो बनाए, और ये भी कहा कि उसके साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, और प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही? हाँ, प्रवेश वर्मा ने भी इसी रेकी वाली बात पर जोर दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि आरोपी ने पूरे 24 घंटे तक रेकी की। 24 घंटे? जी, और इसमें मुख्यमंत्री का जो घर है शालीमार बाग में, उसके आसपास की रेकी भी शामिल है, ऐसा उनका दावा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय मतलब सीएमओ, उनका क्या स्टैंड है इस पर? हाँ, सीएमओ की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने भी हमले की निंदा की और इसे कायराना और सुनियोजित साजिश ही बताया। और उन्होंने भी ये 24 घंटे पहले रेकी शुरू होने की बात दोहराई है। अच्छा, तो ये जो रेकी का दावा, इसको लेकर कोई सबूत भी सामने आया? जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह का जिक्र हो रहा था। हाँ, देखिए, कथित तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये फुटेज हमले से 24 घंटे पहले का है। इसमें एक शख्स दिख रहा है जिसे हमलावर बताया जा रहा है। वो हमले वाली जगह के पास बैरिकेडिंग के नजदीक खड़ा है, कंधे पर एक बैग है, फोन पर बात कर रहा है और वहीं आसपास टहल रहा है। मतलब वो काफी देर तक वहां मौजूद था और फोन पे लगा हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि वो तस्वीरें ले रहा था या वीडियो बना रहा था, जैसा मंत्री दावा कर रहे हैं? देखिए, संभव तो है, लेकिन फुटेज से सीधे तौर पर यह साबित होता है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। पर हाँ, वो वहां काफी देर तक दिख रहा है। हमले के तरीके पर भी गौर करना जरूरी है। वो कैसे? बताया गया कि जब वो सुबह आया तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे शिकायत वगैरह के, और मिलते ही उसने हमला कर दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बाल भी पकड़ लिए थे, जिन्हें फिर पुलिस और लोगों ने छुड़वाया। तो ये चीजें उसके इरादे पर सवाल तो उठाती हैं। एक और बात भी तो चल रही थी बीच में कि शायद वो कोई पशु प्रेमी था और आवारा कुत्तों पर जो हाल में निर्देश आए थे उनसे नाराज था। हाँ, ये थ्योरी भी आई थी, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस आधार फिलहाल सामने नहीं आया है। मतलब इसे अभी पुख्ता नहीं माना जा रहा है। तो मतलब एक तरफ तो ये साजिश के गंभीर आरोप हैं मंत्रियों की तरफ से, रेकी का दावा है, सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या स्थिति है? दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की जांच अभी चल रही है। उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, साजिश या हमले के मकसद को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। अच्छा, तो मंत्रियों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी नतीजे पर पहुंचना शायद जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक हमला हुआ है। जी, सरकार के मंत्री इसे गहरी और सोची समझी साजिश बता रहे हैं, जिसके सबूत के तौर पर वो 24 घंटे की रेकी और सीसीटीवी फुटेज का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमलावर गिरफ्तार है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, और हमले का असली मकसद क्या था या कोई साजिश थी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। ये घटना वाकई कई सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठते हैं। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक दावों की सच्चाई पर भी सवाल है,
और ये भी कि ऐसी घटनाओं में जो शुरुआती जानकारी आती है उसे कैसे परखा जाए। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात ये भी छोड़ी जा सकती है कि जब किसी हाई प्रोफाइल हस्ती पर, किसी बड़े नेता पर हमले जैसी कोई घटना होती है, तो जो शुरुआती बयान आते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उन पर कितना भरोसा करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक कि कोई आधिकारिक जांच पूरी होकर सामने ना आ जाए। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।